जुले किन्नौर, स्वागत है आप सभी का किन्नौर दिल से यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। कोरोना की तीसरी लहर चली है, इसलिए घरों में रहने में ही सुरक्षा है। अभिषेक, हम लोगों को बता देते हैं कि आज का एपिसोड हमारा क्या रहेगा। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दो सवालों के बीच, और हमारे सवालों के बीच रहेंगे जिला किन्नौर के विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी। वो दो सवाल क्या है, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा। इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमारे दो सवाल हैं, जिसमें से पहला सवाल होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर और दूसरा सवाल होगा हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा को लेकर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, अभिषेक के साथ और किन्नौर दिल से के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं ज़िला किन्नौर के विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी के पास। सर, हमने इस एपिसोड का टाइटल रखा है हेल्थ, स्वास्थ्य। तो आप लोगों को बताएं कि ज़िला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी कौन सी कमियां हैं, साथ में क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में ऐसी कौन सी सुविधाएं नहीं है जो निश्चित रूप से होनी चाहिए, और साथ में आप कोविड के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जहाँ तक किन्नौर के संदर्भ में, इस बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िला किन्नौर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को छोड़कर सभी के जो है नए भवन निर्माण जो है कांग्रेस के शासन में, और ज़्यादातर जब मैं विधायक रहा उस समय जो है बनकर तैयार हुए हैं। अभी वर्तमान में बड़ा कंबा का पीएचसी और सापनी का पीएचसी और हांगू का पीएचसी जो हमारे समय जिनका कार्य चला हुआ था, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन किया है। परंतु इन पीएचसीज़ में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। आधे अधूरे पीएचसीज़ का इन्होंने उद्घाटन कर लिया है। जहाँ तक पीएचसीज़ में सुविधाओं की बात है, आज की तारीख में मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब से भाजपा का शासन हिमाचल प्रदेश में आया है, किन्नौर के पीएचसीज़ में सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका अभाव हो गया है। अभी पीएचसीज़ में फार्मासिस्ट नहीं है, पीएचसीज़ में नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पीएचसीज़ में स्वीपर नहीं है, पीएचसीज़ में फार्मासिस्ट के पोस्ट खाली हैं, पीएचसीज़ में लैब टेक्नीशियंस के पोस्ट खाली हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे पीएचसीज़ में जहाँ पर हमें जो है एम्बुलेंस की सुविधाएं थी, वो भी आज वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो पीएचसीज़ में केवल मात्र जो है आज दवाई जो है डॉक्टर का क्लिनिकल जो एग्ज़ामिनेशन है उसके बिना पर दिया जा रहा है। लैब की सुविधाएं जो है टोटली पीएचसी से जो है बिल्कुल जो है बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा शासन में जो जितने भी हमारे लैब अटेंडेंट्स थे, लैब टेक्नीशियंस थे, इनकी पोस्टें जो है जो है खाली कर दी गई है। अभी जहाँ तक जिला किन्नौर में हमारा रीजनल हॉस्पिटल है, इसमें भी सभी किस्म की मूलभूत सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है, परंतु आज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अभाव में यहाँ भी जो है पूर्ण चिकित्सा आज उपलब्ध नहीं है। आजकल यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, ऑर्थो के डॉक्टर नहीं है, आपके पास जो है एनेस्थेसिस्ट नहीं है, ईएनटी के जो है स्पेशलिस्ट नहीं है। तो बहुत सारे स्पेशलिस्टों के नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है पूर्ण सुविधा जो है चिकित्सा का नहीं दे पा रहे हैं। बार बार हमने ये मामला विधानसभा के अंदर भी उठाया, अन्य जो है प्लेटफॉर्म जहाँ भी मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया, परंतु इसमें जो है कोई भी किसी किस्म का जो है ठीक से काम नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन्नौर के जो भाजपा के छुटभइये हैं, वो चाटुकारिता में इतने व्यस्त हैं और इतने अंधभक्त हैं कि उनको जो कमियां हमारे इस दूर दराज जनजातीय क्षेत्र में है चिकित्सा में, इनके कारण जो हो रहा है वो दिखता नहीं है।
ये केवल जो है ये अपनी जो है मोदी जी के गुणगान करने में या जो है जयराम जी के गुणगान करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। जो मुद्दे हम उठाते हैं इनको उनसे बहुत तकलीफ होती है। ये कहते हैं कि हम मुद्दे उठा रहे हैं, हमारा काम विपक्ष में जो है सरकार से प्रश्न करना है, और वर्तमान की सरकार का काम है कि जो कमियां हैं उसको पूर्ण तो जो है वर्तमान की भाजपा सरकार करेगी ना कि कांग्रेस करेगी। तो ये जो छुटभइये हैं इनका जो सोच है बिल्कुल ही गलत है, और इन छुटभइयों के कारण आज किन्नौर के लोग जो है विकास में भी पिछड़ गए हैं और साथ में यहाँ पर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उससे भी वंचित हो गए हैं। आगे बढ़ना चाहूँगा अगले सवाल के साथ। सर, मेरा अगला सवाल है आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा को लेकर। मनुष्य जीवन में आयुर्वेदा का बहुत योगदान रहता है। ज़िला किन्नौर में आयुर्वेदिक के क्षेत्र में आपको क्या कमी खलती है, या ऐसी कौन सी सुविधा है जो यहाँ होनी चाहिए पर नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेदा डिस्पेंसरियाँ जो है ज़िला किन्नौर के बहुत सारे गांव में है, परंतु आज जो है इसमें भी डॉक्टर्स जो है दर्जनों के हिसाब से डॉक्टरों की पोस्ट खाली है, फार्मासिस्ट के पोस्ट खाली है, और यहाँ तक कि स्वीपर भी यहाँ पर जो है उपलब्ध नहीं है। तो कई जगह पे तो ताले लगे हुए हैं। तो इन डिस्पेंसरियों में अगर आपने नहीं चलाना है, इसमें स्टाफ नहीं देना है, तो इनका किसी किस्म का औचित्य नहीं है। लोग जो है बेकार में जो है बार बार जो है इन डिस्पेंसरियों में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ ताले जड़े हुए हैं। तो भाजपा के शासन में बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, परंतु जब धरातल पे आप जाते हैं तो धरातल पे आपको जो है सारी की सारी जो इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं उसकी पोल खुल जाती है। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। तो आगे हम बढ़ना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपने अभी आयुर्वेदा के बारे में बताया, डिस्पेंसरी के बारे में बताया, पीएससी के बारे में बताया, और सरकार की कमियों को आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने इन सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा है। तो कोरोना आज के टाइम में सबसे बड़ी आप जंग है सर, आप देख सकते हैं दूसरा स्टेज चल पड़ा है, जहाँ पे कांग्रेस के कुछ हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी का एक बेहतरीन काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है सर, वो 18 से 45 साल के लोगों के लिए वो शुरू कर दिया गया है। उसके शेड्यूल में भी बहुत सारी आपकी कमियां और गड़बड़ाहट है। तो वैक्सीनेशन जो आपका 18 से 45 तक होना है, इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे और कौन सी कमियां हैं जो आप लोगों तक रखना चाहेंगे सर? फिर दोबारा वही प्रश्न है कि बड़ी बड़ी बातें करने से जो है आप जनता का जो है भला नहीं कर सकते। कोरोना काल है, देश में जो है हाल ख़राब है, हर रोज़ जो है 4000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही है, 4 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। पूरा साल हमारे पास था तैयारी करने के लिए, परंतु मोदी की सरकार बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, चुनाव में व्यस्त रह गए, और इनकी लापरवाही और इनकी जो है इनएफिशिएंसी के कारण आज देश को जो है ये भुगतना पड़ रहा है। कहाँ तो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण की बात कर रहे थे, कहाँ तो जो है विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, कहाँ तो जो है 5 ट्रिलियन जो है डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आज तो हम यहाँ ऑक्सीजन देने में भी जो है नाकामयाब हो गए हैं। आज हज़ारों लोग जो है बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए हैं। और जहाँ वैक्सीनेशन की बात है, पूरा झूठ प्रचार किया गया कि देश में 2 जो है वैक्सीन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जबकि ये बिल्कुल झूठी बात है। ये जो वैक्सीन है बाहर की कंपनियों ने बनाया, और उनके करार के चलते हुए उनको जो है बाहर के देशों को जो है 5 करोड़ से ज़्यादा के जो डोज है वो भेजने पड़े। केवल 1 करोड़ जो है मोदी सरकार ने जो है बाहर के देशों को भेजा, और जो है यहाँ पर जो हमारी आवश्यकता थी उसको जो है इन्होंने पूरा नहीं किया। इसी कारण जो है वैक्सीनेशन का जो एक नीति है टोटल फेल हो गया है। मैं तो कहूँगा कि वैक्सीनेशन का जो एक टीकाकरण का जो इन्होंने बहुत बड़ा जो एक उत्सव मनाने की बात कही, या जो है विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण की बात कही, उसकी हवा निकल गई है। और उस कारण क्या हुआ है, आज हम ना तो 60 से ऊपर वालों को सेकंड डोज दे पा रहे हैं, ना तो जो है 18 से 45 के जो लोग हैं बीच में उनको जो है टीकाकरण कर पा रहे हैं। अभी आप अगर हिमाचल की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पीछे
जो है प्रेस द्वारा पूछा गया कि 18 से ऊपर के टीकाकरण कब होगा, कितने डोज आएंगे, तो वो जो है बिल्कुल जो है डाक में चले गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई तैयारी की नहीं थी। वो तो जो है ऊपर मोदी को देखते रहते हैं कि मोदी क्या करेंगे, उसका उन्होंने जो है उनके पद चिन्हों पर चलना है। और नतीजन क्या हुआ, आज जो 18 से ऊपर के जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला है, मैं अगर ज़िला किन्नौर की बात कहूँगा तो केवल जो है ज़िला किन्नौर में रेकोंगपियो, स्किब्बा में, और जो है पू में, और CSC संगला, और एक जो है निचार जो हमारा जो बाबा है, बाबा नगर है, वहाँ पर इसकी सुविधा रखी है। और उसमें भी केवल 100 लोगों को जो है एक दिन में जो है टीका दिया जाएगा। और बाकी जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपके पास एंड्रॉयड जो है मोबाइल होना चाहिए। जब आप उसके द्वारा करेंगे तब जाके आपको जो है OTP आएगा, तब जाके आपको जाना है। तो आज आप बताइए कि जो गरीब आदमी है उसके पास कहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन होगा, उसको पहले जो है उसमें रजिस्ट्रेशन उसके द्वारा करना होगा। हमें तो जो है टीका जो है घर द्वार मिलना चाहिए। जगह जगह पे स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ पर जो है डेट निश्चित होना चाहिए। तो आज जो है सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का विषय है कि हमारे पास जो है वैक्सीन है नहीं, और जो सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए पहले 28 दिन में कहा कि सेकंड डोज लगेगा, बाद में कह दिया कि 42 दिन, उसको बढ़ा के 56 दिन, अब तो कहते हैं कि 3 महीने भी चलेगा। तो इसका साफ मतलब है कि वैक्सीन के अभाव में जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है टोटल ही जो है ठप पड़ गया है, और लोगों को दर दर जो है वैक्सीन लगाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अब जो है पूरे पू ब्लॉक के लोग जो है केवल 2 जगह पे जाएंगे वो वैक्सीन लगाने, उनको जो है 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसी तरह से कल्पा ब्लॉक के लोगों को भी कई किलोमीटर जो है आज जो है लॉकडाउन के समय आना पड़ेगा। ना तो परिवहन व्यवस्था है, किस तरह से जो है सभी के पास तो वाहन है नहीं, लोगों को पैदल जो है इन केंद्रों पे जाना पड़ेगा, और वो भी कई किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। तो ये जो आज की तारीख में बहुत ही चिंता का विषय है कि वैक्सीन के अभाव में जो कोरोना की जंग है उसमें हम पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये था हमारा पहला एपिसोड, जहाँ पे हमने ज़िला किन्नौर के माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी के साथ कुछ चिकित्सा के क्षेत्र के सवालों को पूछा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों को भी हम ज़िला किन्नौर के विधायक तक पहुँचाएं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़िएगा। अगले एपिसोड में हम दोबारा जुड़ेंगे ज़िला किन्नौर के विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी के साथ, और आएंगे कुछ और तथ्य और सवालों के बीच।